हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास स्टार्ट करें अपनी रियल एनालिसिस की। हमने लास्ट में जो कल पढ़ा था वो बोल्जिनो-वाइस्ट्रास थ्योरम पढ़ ली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ना, अपने पास थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए कुछ कुछ डेफिनेशन बची हुई, एक तो जैसे क्लोजर संवरक की डेफिनेशन बची हुई है, दूसरा ओपन कवर यानी कि विवृत आवरण, उसके बाद आपके पास आता है उसका उपावरक यानी कि सब कवर, इसके बाद फाइनाइट सब कवर, फिर एक डेफिनेशन बची है कॉम्पैक्ट सेट की, ठीक है। तो ये 5 डेफिनेशन बची हुई है और इसके 5 डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, कौन सी है, कनेक्टेड सेट यानी कि संबंध समुच्चय। तो ये 6 डेफिनेशन बची हुई है और आपके पास है एक हेनी-बोरेल थ्योरम बची है। हेनी-बोरेल थ्योरम के बाद है आपके पास एक सेंट समुच्चय के लिए आपके पास 2-3 थ्योरम है और एक कनेक्टेड सेट वाली है। तो यानी कि 4-5 थ्योरम बची हुई है और आपके पास है 5-6 डेफिनेशन बची हुई है। उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना सीक्वेंस। तो देखिए आज की डेफिनेशन लिखिए संवरक। आज की डेफिनेशन लिखिए संवरक, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोजर बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट, लिखें। तो देखिए हमने जो पढ़ लिया था, एक हमने पढ़ा था व्युत्पन्न समुच्चय पढ़ा था, सेट ऑफ डराइव सेट पढ़ा था हमने, है ना। क्या पढ़ा था हमने, एक व्युत्पन्न समुच्चय पढ़ा था, एक डेफिनेशन पढ़ा था व्युत्पन्न समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय या फिर डराइव्ड सेट। डराइव्ड सेट, डराइव्ड सेट क्या होता था, ये होता था सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। एस के सीमा बिंदुओं का समुच्चय ही क्या कहलाता था, डराइव सेट कहलाता था। और इसको किस तरह से डिनोट कर रहे थे आप, एस प्राइम से डिनोट कर रहे थे। किससे डिनोट कर रहे थे, एस प्राइम से डिनोट कर रहे थे। तो जो संवरक होता है ना, क्लोजर, क्लोजर सिर्फ इतना ही है, जो क्लोजर है आपका उसको किससे डिनोट किया जाएगा, एस बार से। तो जो आपका एस बार आएगा वो सेट का और उसके व्युत्पन्न सेट यानी कि आपके पास डराइव जो सेट है उन दोनों का जब यूनियन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका क्लोजर मिल जाएगा। तो यही छोटी सी डेफिनेशन है क्लोजर की, तो लिख लें इसमें। देखिए क्लोजर का डेफिनेशन, हिंदी वाले भी लिखते रहे साथ के साथ, इंग्लिश वाले यहां से छाप लें। लेट, माना एस आर का कोई एक उप समुच्चय, उसको इस तरह से लिखे, है ना। हिंदी में भी आप ऐसा पूरा ना लिखें कि एस आर का एक उप समुच्चय, तो आप सीधा नोटेशन यूज कर लें, एस माना एस सबसेट ऑफ आर, तब एस का संवरक, तब एस का संवरक, तब एस का संवरक एस तथा उसके व्युत्पन्न समुच्चय, एस तथा उसके व्युत्पन्न समुच्चय का संघ होता है या संघ के रूप में परिभाषित होता है। देन क्लोजर ऑफ एस इज डिफाइंड इन, या फिर ऐसे लिखें, क्लोजर ऑफ एस इज यूनियन ऑफ सेट एस एंड इट्स डिराइव्ड सेट एस प्राइम, इट्स डिराइव्ड सेट एस प्राइम, दैट इज, अच्छा इसको ऐसे भी लिख लें, इट्स डिनोटेड बाय एस बार। सो देयरफॉर एस बार जो है आपके पास क्या आ गया, एस यूनियन एस प्राइम आ गया। एस बार इज इक्वल टू क्या आया, एस यूनियन एस प्राइम। क्लियर है। तो इसके यदि एग्जाम्पल देखने हैं तो ये देख लो, जैसे कि आपको क्लोजर निकालना है किसी का भी, जैसे कि आपके पास सेट एस बराबर क्या लिया गया, क्यों लिया गया ना, तो अपने को एस प्राइम पता होना चाहिए, तो एस बार चाहिए अपने को, क्या वैल्यू चाहिए अपने को, एस बार।
और एस बार निकालने के लिए एक एस की जरूरत पड़ेगी और उसके एस प्राइम की जरूरत पड़ेगी। तो आपको याद हो, तो यदि आपको याद हो तो एस प्राइम जो आया था, यानी कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय का सीमा बिंदु का जो समुच्चय आया था वो क्या आया था, आर आया था, पूरा रियल नंबर। तो एस बार क्या है आपके पास, एस यूनियन एस प्राइम, यानी कि क्यू यूनियन ऑफ क्यू प्राइम यानी कि आर। तो क्यू और आर का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, आर आएगा। तो ये हो गया क्लोजर। अच्छा, अब दूसरा एग्जाम्पल 2 की बात करें, क्या मिला आपको, जैसे यदि आपने एस को ओपन इंटरवल ले लिया ए बी, एस को ओपन इंटरवल लिया ए बी, तो ऑब्वियसली हमें ये याद है कि एस प्राइम का जो सेट है या एस प्राइम है वो क्या आया था, क्लोज इंटरवल ए बी आया था। तो जब आप एस बार निकालोगे तो एस यूनियन एस प्राइम कर दीजिए, यानी कि ए बी और इसका यूनियन ले लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी के साथ, तो क्या आएगा आपको, क्लोज इंटरवल ए बी ही आ जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी मिलेगा। यदि बात करते हैं फाइनाइट सेट की, एग्जाम्पल 3, एस कैसा है, फाइनाइट सेट है। ओके, ये फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है वो फाई आता है। तो एस बार जो आया एस यूनियन एस प्राइम, यानी कि एस यूनियन फाई, तो क्या आया, दोबारा से एस ही आ गया। एस बार किसके इक्वल आया, एस बार आया एस के इक्वल। अच्छा, एक चीज आप जानते हो कि जो फाइनाइट सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। तो एग्जाम्पल 3 हो गया। एग्जाम्पल 4 की बात करें, नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर, यदि एस बराबर नेचुरल नंबर का सेट लिया तो एस प्राइम किसके बराबर आता है, इसका भी फाई के बराबर आता था। तो एस बार जब निकालोगे तो नेचुरल नंबर यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, नेचुरल नंबर, यानी कि एस बार किसके बराबर आ गया, दोबारा से एस के बराबर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरी डेफिनेशन देने जा रहा हूं। यदि ये क्यों के लिए निकाला था ना, यदि और एक एग्जांपल देखना है तो और देख सकते हो एक एग्जांपल ना, जैसे ये लिया आपने एग्जांपल 4 हो गया। एग्जांपल 5, यदि आपने s बराबर क्यों कॉम्प्लीमेंट लिया है तो जब s प्राइम निकालते हो तो इसका भी पूरा रियल नंबर का सेट आता है, और जब s बार निकालोगे तो s यूनियन s प्राइम यानी कि q कॉम्प्लीमेंट यूनियन r, तो क्या आएगा, पूरा r ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आप एक चीज देख पा रहे हो, जब आपने s बार निकाला है तो ये r आया है। r कैसे सेट होता है, क्लोज सेट और ओपन सेट दोनों होता है, तो यहाँ पे क्लोज सेट भी है ये। ओके, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी कैसा होता है, क्लोज होता है। तो एस बार इज इक्वल टू क्या आया, एस। यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी है और इसका जो एस बार आया है वो क्लोज इंटरवल ए बी आया है, तो ये भी कैसा है, क्लोज सेट। एस फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज सेट होते हैं। एस बार करने पर एस ही आया, दैट मीन्स दोबारा से क्या मिला आपको, क्लोज सेट मिला। क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो क्यू कॉम्प्लीमेंट ना तो ओपन होता है ना क्लोज होता है, लेकिन इसका जो एस बार आया है वो आर आया है, दैट मीन्स क्या आया है, क्लोज सेट आया। क्लियर, तो अपने को एक आइडिया लग रहा है कि जितने भी क्लोजर सेट होते हैं, जितने भी क्लोजर सेट होते हैं सारे कैसे होते हैं, क्लोज सेट होते हैं, सारे क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। अब एक नई डेफिनेशन और आ जाएगी कि यदि आपको एस का, अच्छा एक चीज और दिख रहा है आपको, जो इसका एस बार आ रहा है उस एस बार के अंदर वो सेट पूरा का पूरा कंटेन है, यानी कि आपके पास एस बार आया है आर, तो आर के अंदर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही बात करें, एस बार आया है आपके पास एस दोबारा से एन, तो एन में एन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एन का सबसेट एन होता है। यहां बात करें क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इसका बार भी कितना आया है, आर के बराबर, तो आर के अंदर क्यू कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात करें, यहाँ पे एस बराबर ए बी, तो यहाँ पे आपके पास एक क्लोज इंटरवल ए बी, तो क्लोज इंटरवल ए बी में भी आपका ये ओपन इंटरवल कंटेन करता है। तो आप देख पा रहे हो, तो संवरक का हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाता है कि वो स्मॉलेस्ट या वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट जो उस सेट को कंटेन करे ना, सेट का क्लोजर कहलाता है। आगे बात समझ में, क्या समझ में आया कि क्लोजर क्या होता है, कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग दैट सेट, कंटेनिंग दैट सेट, उसी सेट को कंटेन करने वाला एक स्मॉलेस्ट क्लोज सेट क्या कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। ओके, तो देखिए नई डेफिनेशन बनेगी, इसको नोट कर लीजिए पहले और दूसरे डेफिनेशन के बारे में लिखिए। हो गया नोट, नोट करने का आपको तरीका बता ही रखा है ना।
कंप्लीट बोर्ड आपके सामने होता है तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना ले पहले, और उसके बाद वीडियो को आगे देखें। दूसरा डेफिनेशन लिखिए, सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन लिखिए, इसका क्या है? लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, देन एस बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट containing set S, यानी कि समुच्चय S का समरक S को अंतर्विष्ट करने वाला छोटे से छोटा समृत समुच्चय होता है। ऑलराइट, ओके। तो अपने पास ये दो डेफिनेशन हो गई। एक तो एस बार आप लिख सकते हो एस यूनियन एस प्राइम। दूसरा डेफिनेशन ये कि एस का जो समरक होता है उस एस को कंटेन करने वाला सबसे छोटे से छोटा या सबसे छोटा क्लोज सेट या समृत समुच्चय होगा। ठीक है, चले आगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये सबका। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है ना, एक एक डेफिनेशंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, एग्जाम्पल भी दिए जा रहे हैं ना। यदि कुछ उसका कोई और दूसरा एप्लीकेशन है या उसका कोई डेफिनेशन है ना, तो सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए ना, फैलाइए ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके ना, और वो भी अपना क्लास ज्वाइन कर सके। ओके, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे इस चीज के बारे में ना। तो आप देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है, संयुक्त समुच्चय के लिए पढ़ रहे हैं। संयुक्त समुच्चय पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी ना। तो पहले लिख लें आवरक, पहले लिखें आवरक। मैं सेपरेट करवा रहा हूं सबको, है ना। आवरक या फिर आप लिख सकते हो कवर। ये कवर किसकी बात कर रहा है? कवर बात कर रहा है सेट की, यानी कि सेट का ही कवर क्या होगा उसकी बात करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आवरक, विवृत आवरक और उसके बाद फिर आगे जो उसका परिमित उपआवरक वगैरह है वो सब चीजें बात करते हैं। तो लिखें इसमें, माना एस आर का एक उपसमुच्चय है, माना एस आर का एक समुच्चय है, ऐसे लिखें। देन तब एक समुच्चय G बराबर लिख लें AI सच दैट AI सबसेट ऑफ R और साथ में I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। S सबसेट ऑफ R माना S R का उपसमुच्चय है, तब एक समुच्चय G बराबर ये इज सेट टू बी कवर ऑफ S if S subset of union of AI I belongs to natural number। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसकी? कवर की। देखिए माना S R का एक उपसमुच्चय है, तब एक समुच्चय G, ये G के बारे में लिख लीजिए। G S का आवरक कहलाता है, G S का आवरक कहलाता है यदि S सबसेट हो किसका? यूनियन ऑफ AI। यानी कि जो आपने ये सेट लिखे हैं, ठीक है, ये जो G बनाया आपने, ये सेट का ही सेट है। यानी कि किसका सेट है? ये आपके पास इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट टाइप के आ रहे हैं,
तो जब इनका यूनियन करोगे तो वो यूनियन करने पर ये एस जो है कंप्लीट इसके अंदर अंतरिष्ट हो जाना चाहिए या इसमें कंटेन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आवरक यानी कि कवर करने का मतलब क्या है? किसी भी सपोज दैट आप के पास एक बाइक है ना, या फिर कार है, आप उसको आवरक करना चाहते हो यानी कि कवर करना चाहते हो, तो आप उसके लिए कवर लेके आओगे। कवर लेके आओगे तो कवर तो वही कहलाएगा ना जब वो आपका पास जो भी कपड़ा है या जो भी सोल है ना, वो यदि उस गाड़ी को पूरा का पूरा कवर कर दे, यानी कि उसका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा भी वो बाहर की तरफ ना रहे, तब हम उसे कहते हैं कवर। ठीक है, इसी तरह अपने पास यहां पे सेट की बात कर रहे हैं, तो सेट का कवर वही होगा जब पूरा एस इसके यूनियन के अंदर कंटेन हो जाए, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड कवर। इट इज कॉल्ड कवर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है ओपन कवर। तो ओपन कवर क्या होगा? ओपन कवर ऐसा मत समझ लेना कि गाड़ी को खोल के रख दिया है ना। गाड़ी को खोलने का मतलब ये उसके ओपन कवर का बात नहीं है कि ऊपर छत का है ना, उसको हटा दो ना तो ओपन कवर हो गया। ठीक है, वो हमारा ओपन कवर नहीं है। विवृत आवरण या आवरक, विवृत आवरण या आवरक। तो ओपन कवर क्या होगा? बस सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, यदि इस जी के एलिमेंट, जी के जो एलिमेंट है यदि वो ओपन सेट हो ना, तो जिस जी को क्या कहा जाता है? ओपन कवर कहते हैं। ठीक है, तो लिख लें, चाहे तो डायरेक्ट लिखना है तो कंप्लीट लिख देता हूं मैं। चलो, लेट एस इज सबसेट ऑफ आर देन ए सेट G is equal to AI such that AI is subset of R and I belongs to natural number. I belongs to natural number is said to be open cover, is said to be open cover of S if S subset of इसके बराबर भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। सबसेट ऑफ ए आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ के साथ एक कंडीशन और आ जाएगी, एंड ए आई ओपन सेट, ए आई ओपन सेट फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई। क्लियर है? इसके अंदर ए आई के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ए आई क्लोज हो ओपन हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना सिर्फ एस जो है वो इसके यूनियन में कंटेन होना चाहिए, दैट्स इनफ। ठीक है, कवर होने के लिए सिर्फ इतनी कंडीशन पर्याप्त है। ओपन कवर होने के लिए एक कंडीशन और ऐड हो जाती है कि जो आपने ये सेट लिए हैं इसके अंदर ये सारे के सारे कैसे सेट होने चाहिए? ओपन सेट होने चाहिए। यदि ये ओपन सेट है और इसको कवर कर पा रहा है एस को, तो इसको कहेंगे हम ओपन कवर। इसे क्या कहेंगे हम? ओपन कवर। क्लियर है? चले आगे। अब इसी सीक्वेंस में, इसी सीरीज में हम एक बात कर लेते हैं फाइनाइट कवर। किसकी बात कर लेते हैं? फाइनाइट। अच्छा, इसको मैं बाद में बात करूं, सब कवर की बात करें पहले, फाइनाइट से पहले किसकी बात करें? सब कवर। तो देखिए, सब कवर या उप आवरक, सब कवर या फिर उप आवरक। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने कुछ पोस्ट देखी होंगी ना, जैसे कि आपके पास होता है इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर से छोटा सब इंस्पेक्टर होता है। ऐसे आप बात करते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कलेक्टर, है ना, कलेक्टर की तो बात हो ही गई है। दूसरी चीज आपने और पढ़ा है तहसीलदार, उप तहसीलदार ना। तो जो उप तहसीलदार होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो ऐसे ही जो आवरक होता है ना, उससे छोटा कौन होता है? उप आवरक होता है। ठीक है, तो वो भी बात कर लेते हैं कि उप आवरक। तो देखिए, उप मतलब छोटा, आवरक मतलब कि आवृत करने वाला, यानी कि इसी सेट का कोई भी आपको एक सबसेट मिल जाए और वो क्या कर दे? इस एस को कवर कर दे, तो हम उसे को कहेंगे कि ये आपका एस का उप आवरक कहलाएगा। एस का क्या कहलाएगा? उप आवरक। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। हो गया सबका नोट? लिखिए, इसमें लिख लें, इसमें ऐसा लिख दें, लेट एस सबसेट ऑफ आर एंड, अब साथ लेकर के चल रहे हैं, एंड जी इज कवर। यदि ओपन कवर की बात करें तो ओपन, यदि कवर की बात करें तो केवल कवर। जी इज कवर ऑफ एस, जी इज कवर ऑफ एस, देन ए सेट
देन ए सेट जी डैश सबसेट है किसका, जी का। ए सेट जी डैश सबसेट किसका लिया है, जी का। इज सेट टू बी, इज सेट टू बी सब कवर, इज सेट टू बी सब कवर ऑफ एस इफ 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 जी डैश कवर ई, जी डैश कवर एस, जी डैश कवर एस। यदि जी डैश भी क्या कर दे, इस एस को कवर कर दे और जी डैश साथ के साथ सबसेट है किसका, जी का, तो हम कहेंगे कि जो जी डैश होता है वो ई का सब कवर कहलाता है। जी डैश सब कवर, सॉरी इज सेट टू बी सब कवर ऑफ जी इफ जी डैश, ठीक है सही लिखा था, ये तो लिख दिया था ना डेफिनेशन हमने यहाँ पे। तो जी डैश कवर्स एस, एस को यदि कवर करता है जी डैश है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, सब कवर कहेंगे किसका, एस का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनाइट सब कवर की। किसकी बात करें, फाइनाइट सब कवर। तो इसको हटा दें। फाइनाइट का जैसे कि मतलब है, फाइनाइट से क्या है, परिमित होना। तो यदि कोई भी परिमित समुच्चय जी का, यदि जी का कोई भी परिमित समुच्चय क्या कर दे, एस को कवर कर दे, है ना, तब हम कहेंगे उसको फाइनाइट सब कवर। उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सब कवर। नेक्स्ट लिखिए डेफिनेशन फाइनाइट सब कवर। फाइनाइट सब कवर या फाइनाइट कवर, परिमित आवरक लिखिए, आवरक। फाइनाइट कवर लिखिए, फाइनाइट कवर परिमित आवरक। let A subset of R and G is equal to of AI such that, इसको आप थोड़ा सा नोटेशन थोड़ा चेंज कर ले, AN such that AN subset of R and N belongs to natural number is cover of S, then if G dash इसके अंदर कुछ फाइनाइट सबसेट ले रहे हैं, यानी कि G में से इसको आप लिख लेते हैं AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन, और ये कुछ ANK। ये मैंने इसलिए लिया गया है, ये नोटेशन इसलिए यूज कर रहा हूं। देखो n यहाँ पे n किस में से है, नेचुरल नंबर में से। तो n1 का मतलब है कि कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर, है ना, आप बात नहीं कर रहे। यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता A1 A2 A3, तो इसके अंदर बात हो गई थी कि भाई आपने फर्स्ट n एलिमेंटों को लिया है या फर्स्ट k एलिमेंटों को लिया है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है, जो भी अपने पास है, यानी कि नोटेशन, यानी कि कुछ भी आपने कोई भी k सिंबल उठाए हैं, कोई भी k सेट उठाए यहां से, G dash if then G dash AN1 AN2 AN3 ANK is said to be finite cover, is said to be finite cover of S। S का ही फाइनाइट कवर कहलाएगा कब, इफ जो आपका S है वो कवर हो जाए किससे, इन यूनियन से AN I और I फ्रॉम 1 to K, I फ्रॉम 1 to K, ठीक है। तो सारी डेफिनेशन जो है वो सेम सी है ना। पहले आपने पढ़ा आवरक, इस जी को क्या कहा जा रहा था, आवरक कह रहे थे यदि इसका यूनियन का जो सेट है वो इस एस को कवर कर रहा है। फिर उसके बाद पढ़ा आपने सब कवर, सॉरी उससे पहले हाँ सब कवर भी यदि बात करें
तो सब कवर में पढ़ा था कि यदि इसी का कोई सबसेट जी डैश इसका कोई एक सबसेट है ना, और वो इसको कवर कर देता है, चाहे वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। यदि जी डैश सबसेट है जी का और वो इस एस को कवर कर रहा था तो उससे पढ़ रहे थे हम सब कवर। ठीक है। दूसरा ओपन कवर पढ़ा था, तो ओपन कवर क्या होता था? ओपन कवर यही है, यदि ये एन ओपन आ जाएंगे, सेट आपके पास ओपन हो तब उन्हें कहते थे आप, इस जी को क्या कहा जाता था? ओपन कवर कहते थे। फिर ये फाइनाइट कवर पढ़ लिया कि यदि कुछ फाइनाइट एलिमेंटों के यूनियन से कवर हो रहा है एस ना, तो इसे क्या कहेंगे आप? फाइनाइट कवर कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है सहंत समुच्चय ना। अब इसके बाद जो अपने को पढ़ना है सहंत समुच्चय, सहंत समुच्चय या फिर इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट सेट। क्या कहते हैं इसके? कॉम्पैक्ट सेट। तो लिखिए डेफिनेशन, ए सबसेट या ए सेट सबसेट ऑफ आर, चाहे तो कैसे भी कह सकते हो। ए सबसेट एस, इसको ऐसा लिखो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। ए सेट एस सबसेट ऑफ आर is said to be compact set if its every open cover has finite subcover। ठीक है। यानी कि उसके प्रत्येक विवृत आवरक के लिए या प्रत्येक विवृत आवरण का क्या होना चाहिए? आपको एक फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए ना। यदि ऐसा कुछ कंडीशन होल्ड होता है तब सेट को क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। ठीक है। लिखिए डेफिनेशन, एक समुच्चय एस सबसेट ऑफ आर सहंत समुच्चय कहलाता है, सहंत समुच्चय कहलाता है यदि इसके प्रत्येक विवृत आवरक का परिमित उपआवरक विद्यमान हो। यदि इसके प्रत्येक विवृत आवरक का परिमित उपआवरक विद्यमान हो। एक दो चीजें अंडरलाइन कर लें यहां पे, एक एवरी और ओपन कवर, एवरी को है ना और ओपन कवर को। ठीक है। यानी कि आपके पास यदि किसी भी सेट का ओपन कवर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका यदि फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट है तब तो वो कॉम्पैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। मान लीजिए कि आपके पास एक ओपन कवर है उसका फाइनाइट मिल गया, दूसरा ओपन कवर है उसका फाइनाइट मिल गया, तीसरा ओपन कवर है उसका फाइनाइट सब कवर नहीं मिल रहा है ना। तो यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो हर एक ओपन कवर का क्या मिलना चाहिए आपको? फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। हटाएं ये सब चीजें। ये डेफिनेशन थी अपनी कॉम्पैक्ट सेट की, ये डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सेट। चलो एक आज डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं है ना, और बाद में बात कर लेंगे उनके जो थ्योरम्स हैं और एग्जाम्पल जो भी हैं। आज सारी स्टार्ट कर लेते हैं अपने पास डेफिनेशन। कनेक्टेड सेट भी साथ के साथ लिख लें, कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट या संबंध समुच्चय, देखिए इसमें let S subset of R, then S is said to be connected set, if there does not exist, if इसको मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा कंडीशन अच्छा लगेगा। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट A and B open set, if there does not exist two open set A and B such that
A intersection B is equal to phi and A union B is equal to S. A union B is equal to S. यहाँ पे अंडरलाइन जो करना है, आप इस चीज को अंडरलाइन करें, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसे ओपन सेट नहीं होने चाहिए आपके पास जिनका इंटरसेक्शन करने पर तो फाई, यानी कि दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। दूसरा, उनका यूनियन करने पर आपके पास क्या नहीं आना चाहिए, वो सेट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यदि ऐसे इस तरह के कोई भी ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तब वो संबंध समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और यदि एग्जिस्ट कर गए ऐसे कि ए इंटरसेक्शन बी करने पर फाई और ए यूनियन बी करने पर एस आ गया, तो वो कनेक्टेड सेट नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, एक समुच्चय एस सबसेट ऑफ आर, एक समुच्चय एस सबसेट ऑफ आर संबंध समुच्चय कहलाता है, संबंध समुच्चय कहलाता है यदि ऐसे दो विवृत समुच्चय, यदि ऐसे दो विवृत समुच्चय विद्यमान न हो, विद्यमान न हो को अंडरलाइन कर लेना, विद्यमान न हो, दो ऐसे लिखा ना, दो विवृत समुच्चय ए और बी, वहां पे नोटेशन लिख लेना ताकि हम ये लिखने में आसानी हो। दो विवृत समुच्चय ए और बी इस प्रकार विद्यमान न हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस। ठीक है, और कोई थ्योरम तो, सॉरी, इसका डेफिनेशन नहीं बचा। कल जो हम पढ़ेंगे, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 चीज बची हुई है, या 5 थ्योरम कह लें, 5 थ्योरम आपके पास बची हुई है। ठीक है, हेनी बोरेल थ्योरम बची है और एक आर संबंध समुच्चय होता है, ये बची हुई है। तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, और एक क्लास के अंदर ये 1 2 3 ये 3 थ्योरम एक क्लास में हो जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, वो बात हम कल करेंगे। अच्छा, इसको लिख लो, साथ के साथ एक दूसरे लाइन लिख लीजिए, अदरवाइज सेट एस इज सेट टू बी डिस्कनेक्टेड सेट, अन्यथा समुच्चय एस को असंबंध समुच्चय कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए ना, बढ़िया स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आपको समझ में आया। बता देंगे।